हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अपना टाइम टेस्ट कैसे लिया जाए, अपनी स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, इस बात पर चर्चा की थी। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमने कुछ मल्टीप्लाई, कुछ डिवाइड, कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस टाइप से कुछ एक टेस्ट लिया जाए और उनको जो है एक टाइम के अंतर्गत सॉल्व किया जाए। तो उसमें हम जो है एक्सरसाइज के रूप में सिंपल इंटरेस्ट या फिर फ्रैक्शन, परसेंटेज, इस टाइप के जो चैप्टर हैं इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, इनका भी हम अपना एक टाइम टेस्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ये क्लास 10th में भी है, क्लास 8th में भी है, एनसीईआरटी में भी पूछा गया है और नवोदय में भी इसका क्वेश्चन है और इसका जिक्र नवोदय एग्जाम पेपर में भी किया गया है। इसलिए मैंने यह टॉपिक आपके बीच रखा है कि रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है। जिन संख्याओं को हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। जी हाँ, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि इन्हें हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। जो संख्याएं इस टाइप से फ्रैक्शन में हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिस यहाँ पर जैसे हमको 0 दिया हुआ है तो इस 0 को भी हम एक इस तरीके से लिख सकते हैं 4/0/5। तो यहाँ पे P की वैल्यू हो जाएगी 0 और Q की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसीलिए ये 0 भी एक रेशनल नंबर है। अगर यहाँ पर दिया है डेसिमल में कोई दिया है, जैसे 2/5 दिया है, तो हम 2/5 को लिख सकते हैं 25/10 क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसीलिए ये 25 होगी P की वैल्यू और 10 हो गई Q की वैल्यू। तो जिन संख्याओं को हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं हम रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अब अगला एग्जाम्पल कि जिन्हें परिमेय संख्याएं नहीं कहते हैं, जैसे रूट के अंदर जो संख्याएं हैं उन्हें परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। पर याद रखें, यदि हमको रूट के अंदर कोई परफेक्ट नंबर दिया है, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 9, 4, 16, तो ये हमारा जो है रेशनल नंबर है क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2 और ये 2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो P की वैल्यू 2 हो जाएगी और Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसीलिए √4 एक परिमेय संख्या है। जबकि √2 नहीं है और 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, और भी बहुत से नंबर रेशनल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर √4 परिमेय संख्या है। तो चलिए, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन करता है वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन करता है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 3 परिमेय संख्या हैं और 1 नहीं है। तो बताइए आप कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है ये आपको चूज करना है और कमेंट बॉक्स में बताइए कि नंबर 1 का आंसर क्या होगा और नंबर 2 का आंसर क्या होगा। आई होप आपको परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ये जो टॉपिक है समझ आ गया होगा। धन्यवाद।